तो यार कैटरीना कैफ की हार्ली क्विन, पठान मार्वल की कॉपी और तीनों के तीनों स्पाइडरमैन का रिटर्न, ऐसी कई अमेजिंग अपडेट्स हैं आज के नटी न्यूज में। इफ कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं पठान के टीजर पे ही। तो जैसे ही इसका टीजर आया तो कई लोगों ने इसके कई सारे सीन्स को बताया कि ये दूसरे मूवीज से कॉपी हैं। अब ऑब्वियसली हम लोग यहाँ सुपर हीरो जॉनरा को कवर करते हैं तो दूसरे मूवीज की हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन स्क्रीन पे आप अभी कुछ सीन्स देख रहे हो जो कि काफी सिमिलर है विंटर सोल्जर के सीन से। तो हाँ, आप लोग को क्या लगता है, आपके थॉट्स इस पे क्या है, कमेंट में जरूर बताना। फिर यहीं पर आगे बढ़ते हैं हार्ली क्विन पे। तो रिसेंटली एक हैलोवीन पार्टी हुई थी जहाँ कैटरीना कैफ जो है उन्होंने हार्ली क्विन का कॉस्प्ले किया था एंड सही में यार मुझे तो उनका लुक काफी सही लगा। पर हाँ, कॉस्प्ले तक तो ठीक है, लेकिन हार्ली क्विन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए एक्टिंग का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे हैलोवीन की बात हो ही रही है तो मिस मार्वल की जो एक्ट्रेस है ईमान वेलानी, उन्होंने हैलोवीन के लिए टोनी स्टार्क का कॉस्प्ले किया था। चलो अब आते हैं ब्लैक एडम पे, जहां अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $319 मिलियन का हो चुका है। तो हाँ, अगर इससे टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन की बात करें तो ये 400 to 420 मिलियन डॉलर्स का कलेक्शन कर पाएगी, जो कि आई गेस अभी के लिए सुपर हीरो जॉनरा में उतना अच्छा नहीं है। पर हाँ, अभी तक ये मूवी चाइना में रिलीज नहीं हुई है। वैसे अगर इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने यहाँ 48 करोड़ का कलेक्शन किया है और अभी भी डेली बेसिस पे लगभग 1 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। तो हाँ, अराउंड इंडिया से भी इसका टोटल कलेक्शन 60 to 65 करोड़ हो जाएगा। वैसे ब्लैक एडम की मूवी को लेकर कुछ नए डिटेल्स भी आए हैं, जहाँ सबसे पहले तो ये रिवील हुआ कि मूवी में एक और पोस्ट क्रेडिट सीन भी था जिसे डिलीट कर दिया गया है। इस डिलीटेड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर फेट का हेलमेट दिखने वाला था जो किसी नए एक्टर को मिलता। फिर इसके सीक्वल को लेकर ये भी रूमर आ चुका है कि इसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो मे बी जल्द ही उसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। वैसे ब्लैक एडम की बात हो ही रही है तो हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेकर भी ये अपडेट है कि भाई जहाँ हेनरी कैविल के फैंस के लिए एक तरफ खुशखबरी आई, साथ ही एक बुरी खबर भी आई। हेनरी कैविल ने सुपरमैन का रोल तो ले लिया, लेकिन विचर के सीजन 4 में वो लीड रोल नहीं करने वाले, बल्कि सीजन 4 में उन्हें क्रिस हेम्सवर्थ के भाई लियाम हेम्सवर्थ रिप्लेस करने वाले हैं। तो हाँ यार, ये थोड़ा ज्यादा ही सैड न्यूज हो गया। आप लोगों ने अगर विचर देखा है तो अपना रिएक्शन जरूर देना। चलो आगे बढ़ते हैं वकांडा फॉरएवर पे, जहाँ सबसे पहले तो कुछ यूट्यूबर्स ने मूवी के डायरेक्टर रायन कुगलर का इंटरव्यू लिया है। आप लोग नहीं देखे तो मेरे चैनल पे ही वो इंटरव्यू है, भाई जाओ चैनल पे चेक करो, वहाँ मैं भी हूँ। वैसे वकांडा फॉरएवर का ही एक नया पोस्टर रिवील किया गया है और साथ ही इस मूवी के टाइमलाइन को भी इसके प्रोड्यूसर ने क्लियर कर दिया है। उन्होंने एग्जैक्ट ईयर और टाइम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये जरूर रिवील किया कि मूवी की जो स्टोरी है वो नो वे होम और इटर्नल्स के बाद की है और लव एंड थंडर के पैरेलली चलती है। साथ ही एंटमैन इन द वास्ट क्वांटमेनिया की स्टोरी भी लगभग इस मूवी के पैरेलल ही होने वाली है। मतलब हाँ, लव एंड थंडर, वकांडा फॉरएवर और क्वांटमेनिया, इन तीनों ही मूवीज की स्टोरी लगभग सेम टाइम पे चल रही है। इवन डिज्नी ने इसका एक ऑफिशियल पॉडकास्ट भी अनाउंस किया है जिसमें रायन कुगलर, केविन फाइगी और दूसरे गेस्ट मिलकर इसके बिहाइंड द सीन को डिस्कस करेंगे। वैसे ऐसा एक पॉडकास्ट हमारा भी है, आपने अभी तक सुना नहीं तो यूट्यूब पे स्कूप कास्ट सर्च कर लेना। फिर हाँ, वकांडा फॉरएवर में रिरी विलियम्स की कैरेक्टर भी दिखने वाली है और प्रोड्यूसर नेटपुर ने ये भी कंफर्म किया कि जो डिज्नी प्लस की सीरीज होगी आयरन हार्ट, वो डायरेक्टली वकांडा फॉरएवर का सीक्वल ही होगा। मतलब वकांडा फॉरएवर के बाद रिरी विलियम्स की स्टोरी वहाँ कंटिन्यू होगी। चलो अब आते हैं सबके फेवरेट सेक्शन, छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहाँ सबसे पहले तो है द बॉयज का सीजन 4। तो द बॉयज के सीजन 4 में हमें 2 न्यू सुपर हीरोज दिखने वाले हैं जिनका फर्स्ट लुक रिवील कर दिया गया। सबसे पहले तो है सिस्टर सेज एंड उसके बाद है फायर क्रैकर। फिर यहीं पर अगर लोकी की सीरीज पे बढ़े तो इससे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किए गए हैं जो कि उस सीरीज में यूज नहीं किए गए थे। मैं जल्दी जल्दी पार कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। इवन कॉन्सेप्ट आर्ट से ये भी रिवील हुआ कि हंटर B15 की जो कैरेक्टर थी वो इनिशियली एक मेल कैरेक्टर होने वाला था जो कि कुछ ऐसा दिखता। देन शी-हल्क के कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जिन्होंने स्कार को डिजाइन किया था उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एमसीयू में स्कार की एज 17 से 18 साल के बीच की है। अब इससे कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इतनी जल्दी वो बड़ा कैसे हो गया, जिसका ऑब्वियस आंसर ये मिला है कि स्कार पे टाइम का फ्लो डिफरेंट है अर्थ से, वहाँ टाइम फास्टर चलता है। वैसे स्कार का ये अल्टरनेट कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील कर दिया गया है जो कि काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट है। फिर हाँ, रिसेंटली एक इंटरव्यू में रूसो ब्रदर्स से पूछा गया कि वो मार्वल स्टूडियोज में कोई एमसीयू मूवी डायरेक्ट करने के लिए कब रिटर्न कर रहे हैं, जिसपे रूसो ब्रदर्स ने क्लियरली बोल दिया है कि वो दोनों ही अभी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा बिजी हैं और इस डिकेड में तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। मतलब 2030 तक तो ये पॉसिबल नहीं है। यही स्टार गर्ल पे आए तो इस सीरीज को भी सीजन 3 के बाद कैंसिल कर दिया गया है। वैसे मैं तो नहीं देख रहा था, लेकिन जो भी देख रहे थे उनके लिए सैड न्यूज है। फिर सीरीज की बात हो रही है तो डिज्नी प्लस की सीरीज वंडर मैन आने वाली है, ये तो सब जानते हैं। तो इसको लेकर भी कुछ अमेजिंग अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो एक्टर यहिया अब्दुल मार्टीन, जिन्होंने एक्वामैन में ब्लैक मैंटा का रोल प्ले
प्ले किया था, वो इस सीरीज में वंडर मैन का लीड रोल करने वाले हैं। और साथ ही रूमर्स ऐसे भी कि बॉब ऑडेनकर्क, जिन्हें आपने सॉल गुडमैन के रोल में देखा ही होगा, उनसे भी मार्वल वाले कॉन्टैक्ट में हैं वंडर मैन की सीरीज में ही किसी अननोन रोल के लिए। और हाँ, रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रिटन वंडर मैन का कम से कम एक एपिसोड डायरेक्ट जरूर करेंगे। इन्होंने एमसीयू में शांग-ची डायरेक्ट किया है और इन फ्यूचर एवेंजर्स दी कांग डायनेस्टी डायरेक्ट करने वाले हैं। यहीं पर एक बहुत ही पुरानी न्यूज आई है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 से, जिसे कि कैंसिल कर दिया गया था। इस मूवी को लेकर ये रिवील किया गया कि इसमें एंजेलिना जॉली दिखने वाली थी वल्चर की बेटी के रोल में। और पुराने स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो स्पाइडरमैन 3 का वेनम तो सबको याद होगा ही, तो इसको लेकर ऐसे रूमर्स हैं कि ये कैरेक्टर रिटर्न करने वाला है मैडम वेब की मूवी में। यार मुझे क्या, मैं तो ये मूवी सिडनी स्विनी और डकोटा जॉनसन के लिए देखूंगा। वैसे हाँ, नेटफ्लिक्स पे सैंडमैन की सीरीज तो आपने देखी ली होगी, सही में बहुत ऑसम है, तो इसका सीजन 2 भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। देन जो बैटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है पेंगुइन, उसमें एक्ट्रेस क्रिस्टिन मिलियोटी को कास्ट किया गया है सोफिया फैल्कॉन के रोल में। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट। अब आते हैं डिज्नी प्लस की सीरीज एगाथा कर्वेंस ऑफ केओस पे। इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दिया गया कि एक लिमिटेड सीरीज होगी, मतलब इसका सीजन 2 नहीं आएगा और इसमें टोटल 9 एपिसोड्स होंगे। फिर वांडा विजन और द मार्वल्स की जो राइटर है मेगन मैकडॉनल, वही इस सीरीज को भी लिखेंगी। और साथ ही इसके कई सारे न्यू कास्टिंग को भी रिवील किया गया है, जहां एक्ट्रेस एली एन, मारिया डिजिया एंड ऑब्री प्लाजा इसमें दिखने वाली हैं। रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि इसमें एक्टर जो लॉक विकैन का रोल प्ले करने वाले हैं। तो हाँ यार, मार्वल स्टूडियोज में एगाथा का शो अब स्पीड में प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब इस पे अभी बहुत सारे काम तो चल ही रहे हैं। चलो अब आते हैं स्पाइडरमैन पे। तो स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है वो है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, और यहीं से कुछ रूमर्स आए हैं। सबसे पहले तो ऐसे रूमर्स आए हैं कि इसमें एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन दिखेगा और उन्हीं के साथ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी यहाँ दिख सकता है। अब देखो, सिंस ये एनिमेटेड मूवी है तो ये नहीं पता कि ये तीनों इसमें लाइव एक्शन में दिखेंगे या इनका एनिमेटेड फॉर्म दिखाया जाएगा। पर यार ये स्पाइडरवर्स की मूवी है और यहाँ सही में कुछ भी हो सकता है। क्या पता नो वे होम से ही किसी अनयूज्ड फुटेज को यहाँ यूज कर लिया जाए। वैसे यहाँ इवन रूमर्स ये भी हैं कि प्ले स्टेशन का जो स्पाइडरमैन था वो भी इस मूवी में दिख सकता है। वैसे यहाँ स्पाइडरमैन की जो फैन फिल्म बन रही थी स्पाइडरमैन लोटस, उसका फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। आप लोग चाहो तो YouTube पे सर्च करके देख लेना। चलो इन द एंड आते हैं एयर कट पे। तो आपको पता ही होगा कि पिछले 3-4 दिन से रिलीज द एयर कट बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इवन सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर डेविड एयर ने खुद रिलीज द एयर कट को ट्वीट किया एंड इवन सुसाइड स्क्वाड के एयर कट का एक एक्सटेंडेड फाइट सीन भी इंटरनेट पे लीक हो गया है। इसी सब को देखते हुए डीसी स्टूडियोज के न्यू हेड जेम्स गन ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने बोला कि वो जानते हैं कि फैंस क्या चाहते हैं और फैंस की इसी चॉइस को, इन्हीं डिजायर्स को वो डीसी के फ्यूचर में यूज करेंगे। लेकिन अभी के लिए उनका फोकस है कि अभी ऑनगोइंग स्टोरी को आगे बढ़ाना। तो हाँ यार, एटलीस्ट जेम्स गन ऐसे तो हेड बने हैं जो कि फैंस की सुन रहे हैं, उनको रिस्पांस दे रहे हैं। तो लेट्स सी एयर कट का होता क्या है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और हाँ यार, सॉरी मेरा कल तबियत खराब था इसलिए नडी न्यूज मंडे को नहीं आई। आपको आई गेस अभी तक मेरे आवाज से पता चल ही गया होगा। ट्राई करूंगा कि आगे ऐसा ना हो। अब मिलते हैं वकांडा फॉरएवर के रिलीज के बाद, लेकिन उससे पहले वकांडा फॉरएवर के डायरेक्टर के साथ मेरा इंटरव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।